नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। साथियों, गोवर्धन पर्वत के बारे में तो अक्सर हम सभी जानते हैं कि ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण भगवान जी ने ब्रजवासियों को इंद्र के जल प्रकोप से बचाने के लिए अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। उसके बाद से हर साल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन महिलाएं घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी उत्साह और उमंग के साथ पूजा करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना भी हो जाती है। भगवान कृष्ण जी फिर प्रसन्न होकर सारे दुख और संताप दूर करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत अब लगातार धीरे धीरे घट रहा है। इसकी ऊंचाई प्रतिदिन कम होती जा रही है। इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वत की ऊंचाई क्यों और कैसे घट रही है, ये अपने आप में एक रहस्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस रहस्य के लिए एक पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। यहाँ गोवर्धन पर्वत की सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ और वहाँ रहकर उनका पूजन करूंगा। द्रोणाचल पर्वत यह सुनकर दुखी हो गए, परंतु गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है कि आप मुझे जहाँ रख देंगे फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली। इसके बाद गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से पूछा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी तक कैसे ले जाएंगे? ये बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से अपनी हथेली पर उठाकर तुम्हें काशी ले जाऊंगा। जब ऋषि वहाँ से उसे हथेली पर उठाकर जा रहे थे तो रास्ते में ब्रज आया, जिसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जी राधा के साथ बाल्यकाल और किशोर काल यहाँ आकर बहुत सी लीलाएं करेंगे। उसके मन में यह विचार आने लगा कि वह यहीं रुक जाए, ऐसा होगा। ऐसे में गोवर्धन पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और भारी हो गया, जिसकी वजह से ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऋषि ने पर्वत को ब्रज में ही रख दिया और खुद विश्राम करने लगे। दरअसल ऋषि गोवर्धन की शर्त भूल गए थे। उस समय कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह सुनकर पुलस्त्य ऋषि उन्हें वहाँ से ले जाने का हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत वहाँ से हिले नहीं और ठस से मस भी नहीं हुए। इस प्रकार बार बार प्रयास करने के बाद भी जब गोवर्धन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिला तो इस पर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, उसमें बाधा डाली, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता रहेगा और एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत लगातार तिल तिल करके धरती में समाते जा रहे हैं और प्रतिदिन उनकी लंबाई भी घटती जा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि कलयुग के अंत तक यह पर्वत पूरी तरह से धरती में समा जाएगा और एक तरह से जो है ये महत्वपूर्ण पर्वत, पवित्र पर्वत है, वो धरती के अंदर समा जाएगा। तो दोस्तों, आपको गोवर्धन पर्वत की ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।